कभी जिंदगी में सबसे ऊंची आवाज वो लोग बनते हैं जो असल जिंदगी में सबसे ज्यादा खामोश होते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उस लड़के की जो फिल्मों में आने ही नहीं चाहता था, जिसे कैमरों से डर लगता था, लेकिन किस्मत ने उसे इतना बड़ा बना दिया कि आज उसका नाम सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में लिया जाता है। वो लड़का जो हैदराबाद की गलियों से निकला और बन गया भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पैन इंडिया सुपरस्टार। ये कहानी है संघर्ष की, त्याग की, सादगी की और उस इंसान की जिसने साबित कर दिया कि स्टार बनने के लिए शोर नहीं, सिर्फ जुनून चाहिए। आज हम जानेंगे प्रभास की पूरी कहानी, जन्म से लेकर बाहुबली बनने तक और वहां से लेकर सुपरस्टारडम की उस ऊंचाई तक जहां पहुंचने का सपना हर कलाकार देखता है। 23 अक्टूबर 1969, चेन्नई, तमिलनाडु। एक फिल्मी परिवार में जन्म हुआ उस बच्चे का जिसे आगे चलकर भारतीय सिनेमा का इतिहास बदलना था। पिता उप्पलापति सूर्य नारायण राजू एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और चाचा तेलुगु सिनेमा के बड़े स्टार कृष्णम राजू। घर में फिल्मों का माहौल था, लेकिन प्रभास का सपना फिल्मों से बिल्कुल अलग था। उन्हें बिजनेस पसंद था, खाना बनाना पसंद था और सबसे ज्यादा पसंद थी एक साधारण जिंदगी। किसी ने नहीं सोचा था कि यही शांत लड़का एक दिन लाखों दिलों की धड़कन बनेगा। प्रभास बचपन से ही बहुत शर्मीले थे, इतने शर्मीले कि लोगों से खुलकर बात तक नहीं करते थे। स्कूल में दोस्त कम थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उन्हें क्रिकेट पसंद था, दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था और सबसे ज्यादा पसंद था घर का खाना। उनकी एक आदत बचपन से मशहूर थी, लोगों को खिलाना। आज भी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि अगर प्रभास के सेट पर गए तो भूखे वापस नहीं आओगे। प्रभास ने अपनी पढ़ाई हैदराबाद में की। उन्होंने इंजीनियरिंग करने की सोची थी, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और लिखा था। एक दिन उनके चाचा कृष्णम राजू ने उनसे कहा, तुम्हारे अंदर हीरो बनने की क्वालिटी है। लेकिन प्रभास हंस दिए। उन्हें कैमरे पसंद नहीं थे, लाइमलाइट पसंद नहीं थी, लेकिन किस्मत जब किसी को चुन लेती है तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। साल 2002, फिल्म ईश्वर। एक नया लड़का इंडस्ट्री में आया, लंबा कद, गहरी आवाज और आंखों में अजीब सी मासूमियत। फिल्म सुपरहिट नहीं थी, लेकिन लोगों ने उस लड़के को नोटिस जरूर किया। वो लड़का था प्रभास। उसके बाद आई कई फिल्में, लेकिन असली पहचान अभी बाकी थी। फिर आई फिल्म वर्षम और यहीं से शुरू हुआ प्रभास का असली सफर। फिल्म सुपरहिट हुई। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़का सिर्फ हीरो नहीं, एक बड़ा स्टार बन सकता है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अलग थी, एक्शन अलग था और सबसे खास उनकी सादगी। वो चीख कर एक्टिंग नहीं करते थे, उनकी आंखें बोलती थी। इसके बाद प्रभास ने कई हिट फिल्में दी, छत्रपति, डार्लिंग, मिस्टर परफेक्ट, मिर्ची। हर फिल्म के साथ उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई। लड़कियां उनकी स्माइल पर फिदा थी और लड़के उनके स्टाइल पर। लेकिन प्रभास अभी भी वही थे, शांत, सीधे और जमीन से जुड़े हुए। फिर आया वो मोड़ जिसने सिर्फ प्रभास की नहीं, पूरे भारतीय सिनेमा की किस्मत बदल दी। डायरेक्टर एस राजामौली एक सपना देख रहे थे, एक ऐसी फिल्म जो भारतीय सिनेमा को दुनिया के सामने नई पहचान दे। फिल्म का नाम था बाहुबली द बिगिनिंग। लेकिन सवाल था, बाहुबली बनेगा कौन? और जवाब था प्रभास। दोस्तों, स्टार बनना आसान है, लेकिन इतिहास बनना बहुत मुश्किल। प्रभास ने बाहुबली के लिए 5 साल दिए। 5 साल तक उन्होंने दूसरी फिल्में नहीं की। उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह बदल दिया, वजन बढ़ाया, घंटों जिम में पसीना बहाया। उनका डाइट प्लान इतना कठिन था कि आम इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन उन्हें पता था
ये सिर्फ फिल्म नहीं, एक सपना है। 2015 फिल्म रिलीज हुई और फिर जो हुआ वो इतिहास है। पूरे देश में सिर्फ एक सवाल था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बाहुबली द बिगिनिंग ने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया। प्रभास अब सिर्फ तेलुगु स्टार नहीं थे, वो बन चुके थे इंडियाज ग्लोबल सुपरस्टार। 2017 बाहुबली 2 द कंक्लूजन रिलीज हुई। थिएटर स्टेडियम बन गए, लोग सीटियों से आसमान हिला रहे थे। फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और प्रभास अब सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक इमोशन बन चुके थे। सुपरस्टार बनने के बाद हर कोई उनकी निजी जिंदगी जानना चाहता था। उनका नाम कई अभिनेत्रियों से जोड़ा गया, खासकर अनुष्का शेट्टी के साथ। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद थी, लेकिन प्रभास ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट रखा। आज भी वो बहुत कम इंटरव्यू देते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन दिल से सबका सम्मान करते हैं। इंडस्ट्री में लोग कहते हैं अगर सबसे बड़ा दिल किसी स्टार का है तो वो प्रभास का है। वो अपने स्टाफ को परिवार की तरह रखते हैं, दोस्तों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और सेट पर सबको अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ स्टार नहीं, बहुत अच्छा इंसान भी मानते हैं। बाहुबली के बाद उम्मीदें बहुत बढ़ गई। फिल्में आई, साहो, राधे श्याम, आदि पुरुष। कुछ फिल्मों को आलोचना मिली, लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन असली सुपरस्टार वही होता है जो गिरकर फिर खड़ा हो जाए, और प्रभास ने वही किया। फिर आई सलार पार्ट 1, सीज फायर, और काल्की थिएटर फिर गूंज उठे। लोगों ने कहा पुराना प्रभास वापस आ गया। उनका एक्शन, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ फिर आग बन चुका था। आज प्रभास सिर्फ दक्षिण भारत के स्टार नहीं है, उत्तर भारत, विदेश, हर जगह उनके फैंस हैं। उनकी फिल्मों का इंतजार पूरी दुनिया करती है। प्रभास की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ना उनका शरीर, ना उनका स्टारअप। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी सादगी। इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी वो जमीन से जुड़े हुए हैं। कोई घमंड नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस काम और लोगों के लिए प्यार। आज भी प्रभास लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। प्रभास के अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स हैं कल्कि 2 और स्पिरिट। एक तरफ भविष्य की दुनिया कल्कि, दूसरी तरफ आग जैसा गुस्सा स्पिरिट। लोगों का मानना है कि स्पिरिट प्रभास के करियर की सबसे डार्क और पावरफुल फिल्म बन सकती है। फैंस इस फिल्म का इंतजार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पहली बार प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा साथ काम कर रहे हैं। उनकी हर फिल्म एक इवेंट बन चुकी है, क्योंकि लोग जानते हैं जब प्रभास आते हैं तो सिर्फ फिल्म नहीं आती, एक तूफान आता है। प्रभास उन लोगों में से है जिन्होंने साबित किया कि खामोशी भी दुनिया जीत सकती है। एक शर्मीला लड़का जो कैमरे से डरता था, आज करोड़ों दिलों पर राज करता है। ये सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं, ये भरोसे की कहानी है, मेहनत की कहानी है, और उस इंसान की कहानी है जिसने बिना शोर किए इतिहास लिख दिया। नाम है प्रभास, और ये नाम अब सिर्फ एक इंसान का नहीं, भारतीय सिनेमा की पहचान बन चुका है। भारतीय सिनेमा की पहचान बन चुका है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही शानदार बायोग्राफी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और सुपरस्टार, एक और संघर्ष और एक नई प्रेरणा के साथ।